अब ये बंदूक तब हटेगी जब कक्का साहब गुड़िया को छोड़ेंगे। रुक जा रुक जा रुक जा, छोड़ 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 दिया। कल्लू काका आप शांत हो जाइए, अब आपको कुछ ना होगा। कनकपुर में हमारा आश्रम है बहुत दान दक्षिणा आता है हमारे आश्रम में। अब हमारे स्वामी जी उस दान दक्षिणा को सरकारी खजाने में जमा करना चाहते हैं। स्वामी जी हमारी तरह आश्रम के कुछ पैसे सरकारी खजाने में दान करना चाहते हैं, पर किसी पर इनको भरोसा नहीं। किसी ने आपका नाम इन्हें सुझाया है, इसलिए आपसे मिलना चाहते हैं। इन लोगों के लिए जलपान की व्यवस्था करो। जी सर। लाओ ये फाइल लाओ। ये देखिए, हमारे यहाँ आश्रम में जो दान का पैसा आता है और जो सरकारी खजाने में जमा होता है, ये सारी रसीदें उन्हीं की हैं। स्वामी जी, आपको किसी ने बहुत बड़ा बेवकूफ बनाया। ये सारे कागजात, सारे रसीदें नकली है। नकली है? ये क्या कह रहे हैं आप लोग? ये नहीं हो सकता। माफ करिएगा स्वामी जी, आज तक आपने जितने भी पैसे खजाने में जमा करवाए, एक भी पैसा सरकारी खजाने में नहीं पहुंचा। स्वामी जी कागज को देख के लग रहा है कि आपको बहुत समझदारी से किसी ने बेवकूफ बनाया है। ये कैसे हो सकता है? मैं बताती हूँ स्वामी जी। अरे प्रगति बिटिया, आओ आओ। चलिए सर। बिटिया, मैं बताती हूँ स्वामी जी, आपको बेवकूफ बनाने में किसका किसका हाथ था। आपको ठगने वालों में से पहला नाम है महेश जी का, जो यहाँ के महात्मा जी हैं। और दूसरी वो इंस्पेक्टर अमिता सैनी। और तीसरी है शेखावत जी। जय माता दी। जय माता दी। कहो शेखावत बहन, आज इस आश्रम में कैसे आना हुआ? इधर से गुजर रही थी, सोचा आपसे मिलती चलूं। बहुत दिन हो गए थे आपके दर्शन किए। जब भी आपसे मिलती हूँ, मन को एक अजीब सी असीम शांति का अनुभव होता है। अच्छा किया, मैं तुम्हें ही बुलवाना चाहता था। शेखावत बहन, हमारे आश्रम में कुछ भक्तों की ज्यादा कृपा हो गई है। हमारे यहाँ धनराशि काफी एकत्रित हो गई है। अब बहन तुम ही बताओ, इतने पैसों का मैं क्या करूंगा? ये पैसे तुम लेती जाओ, तुम्हारी समाज सेवा में काम आएगा। जैसी आपकी आज्ञा। शेखावत दीदी, हाँ स्वामी जी, सच कह रही हूँ मैं। ये तीनों ना सिर्फ ठग हैं, बल्कि हत्यारे भी हैं। हत्यारे? ये क्या कह रही हो बेटी? हाँ स्वामी जी, अगर आपको हमारी बात पे विश्वास ना हो रहा है, तो आप लोग इनसे पूछ लीजिए। ये लोग कोई साधु सन्यासी नहीं है। तो फिर कौन है ये लोग? ये लोग सीआईडी के ऑफिसर्स हैं। स्वामी जी, मिलिए इनसे। ये विक्रम जी। प्रणाम स्वामी। ये आत्माराम जी हैं, और वो चांदनी जी, और वो राहुल जी। स्वामी जी, इन्हीं की मदद से
मैं ये जान पाई कि ये लोग इतने बड़े ठग और हत्यारे हैं। और ये लोग यहाँ पर साधु का वेश धारण करके महात्मा जी और इंस्पेक्टर अमिता सैनी के खिलाफ सबूत इकट्ठा कर रहे हैं। ये सब क्या हो रहा है? क्या चल रहा है हमारे आश्रम में? मैं बताती हूँ स्वामी जी, यहाँ के लोगों और लोगों की सच्चाई के बारे में। हेलो इंस्पेक्टर, तू जहाँ भी है, जिस हाल में है, सीधे आश्रम चली आ। क्या हुआ महात्मा, तू कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड लग रहा है। देख, फोन पर सारी बातें नहीं होती हैं। तू आश्रम आ, तुझे बताता हूँ मैं। अच्छा सुन, मैं अभी कल्लू से मिलकर आ रही। प्रगति ने उस पर अपना पूरा रंग जमा लिया है। क्यों, क्या हुआ? अरे वो तो अपना बयान बदलने को तैयार ही नहीं है। भाड़ में जाए कल्लू। तू मेरी बात ध्यान से सुन, तू सीधे आश्रम आ, आगे की बात मैं तुझे बताता हूँ। ठीक है, चल मैं आ रही हूँ। ठीक है, जल्दी आ। स्वामी जी रुक जाइए, शांत हो जाइए। यहाँ पे अभी क्रोध करने का वक्त नहीं आया है। प्रगति ठीक कह रही है स्वामी जी, आपको महेश और अमिता सैनी के ऊपर गुस्सा उतारने का पूरा मौका दिया जाएगा, पर फिलहाल थोड़ा शांत हो जाइए स्वामी जी। अभी हमारे चंगुल में 2 ही ठग फंसे, तीसरा ठग भी जल्दी फंसने वाला है। जैसे ही तीसरा ठग फंसेगा वो आपके सामने होगा स्वामी जी। हुकुम कीजिए, छोटे हुकुम कीजिए, छोटे हुकुम। भाई साहब मैं क्या बोल रहा था कि जो नलको है ना भाई साहब, जब आपने इसे उस दुकान में जब ये तोलता था हल्दी धनिया, से आपने जब से इसके सर पे प्रधान की टोपी बनाई ना भाई साहब, तो ये खच्चर दौड़ने लगा भाई साहब। देख लो, बाकी मर्जी आपकी। अरे के बोला तू लल्ला, फिर से बोलो ननको बढ़िया। तौले था अपने दुकान में हल्दी धनिया। कुछ तो करना पड़ेगा इन्होंने। थोड़ा बहुत तोड़ने लगा है। देर डालनी पड़ेगी इसके नाक। बड़े हुकुम कीजिए हो, अन्नदाता कीजिए हो, मारा चौहानपुर दुलाराव के राजा जी कीजिए हो। मैं नकेल डलवाने के लिए तैयार हूँ बड़े हुकुम, आप तो नकेल डाल ही दीजिए। बड़े हुकुम, छोटा मुंह बड़ी बात। 6 महीने हो गए मुझे प्रधान बने हुए, और अब तो प्रधान के चुनाव का भी ऐलान हो चुका है। बड़े हुकुम, बड़े हुकुम, आपके आशीर्वाद और आपकी असीम कृपा से जय नंकू बनिया प्रधान तो बन गया। अगर थोड़ी सी कृपा और हो जाए बड़े हुकुम, तो मैं प्रधान भी बन जाऊंगा। आखिर काम तो मुझे आप ही के आना है ना बड़े हुकुम, रहना तो मुझे आप ही के चरणों में है। बड़े हुकुम की जय हो। मैं क्या कह रहा था कि जो बढ़िया है ना, जब इसने आपने इसे प्रधान बनाया था भाई साहब, तो आप सोचा था कि मच्छर 4 कदम न चलेगा। लेकिन देखो ना भाई साहब, जो घोड़ा तो अरबी घोड़ा बन गया भाई साहब, चला भी और दौड़ा भी। अरे वो प्रगति जिसने मारे प्रधान के नाक में दम करके इस गांव से भगा दिया भाई साहब, उस चोरी को भगाने में इसका कितना बड़ा हाथ है। देखो बड़ा ही अच्छा है।
बड़े हुकुम कीजिए हो, मरा माई बाप अन्नदाता आपकी जय हो। बड़े हुकुम, आप तो हमारे लिए राजा रामचंद्र जी हो और आप लक्ष्मण जी, और मैं आपका हनुमान हूँ भगवान, मैं आपका सेवक हूँ। बड़े हुकुम कीजिए हो, बड़े हुकुम। अरबी घोड़ा जी भाई। तू इतना कह रहा लल्ला, काम कर, बना दे इसे प्रधान, नामांकन कर दे इसका। हाँ, वैसे भी इसके खिलाफ कौन खड़ा रहेगा? जो खड़ा रहेगा उसकी मौत आएगी। ठीक है? बड़े हुकुम कीजिए हो, छोटे हुकुम भाषण देना बनकर फिर बदले इसके पहले कि हमारे भाई साहब का मूड बदल जाए। बड़े हुकुम, बड़े हुकुम, बड़े हुकुम भगवान, जय हो भगवान। बड़े हुकुम कीजिए, बड़े हुकुम कीजिए। खूब बढ़िया। अपनी दुकान में हल्दी धनिया डाल दी नकेल। हाँ? सही है भाई। क्या हुआ महेश, तुमने इतनी जल्दी क्यों बुलाया? कुछ जरूरी काम था। क्या जरूरी काम था ये तो बताओ। कनकपुरा के एक आश्रम से कुछ लोग आए, किसी एनजीओ को करोड़ों रुपए दान देना चाहते हैं। बात को समझ रही हो ना? सब समझ रहे हैं। इसका मतलब लक्ष्मी हमारा दरवाजा खटखटा रही है। जल्दी करो, इसके पहले द्वार बंद हो जाए और लक्ष्मी लौट जाए। चलो। स्वामी जी देखिए, आपसे मिलने कौन लोग आए हैं। स्वामी जी देखिए, आपसे मिलने कौन लोग आए हैं। क्या हुआ महात्मा जी? आप मुझे देखकर कुछ ज्यादा ही परेशान दिखाई दे रहे हैं। परेशान क्यों नहीं होंगे हैं? अब तक कहाँ थी तू मेरे बच्चे? पता है स्वामी जी तेरे लिए कितना परेशान थे? पता तो चल ही गया महात्मा जी, इसीलिए तो वापस आ गई। अब धीरे धीरे सारी परेशानी दूर हो जाएगी। बस अब आपका मार्गदर्शन की जरूरत है। पेपर दे दो स्वामी जी। ये उन रुपयों का ब्यौरा है जो हमें सरकारी खजाने में जमा करनी है। स्वामी जी आप पहली बार सरकारी खजाने में पैसे जमा कर रहे हैं। हमारे स्वामी जी तो हमेशा दान करते हैं। और ये सरकारी संस्था में और गैर सरकारी संस्था में भी दान करते हैं। इनसे मिलिए, ये हैं इंस्पेक्टर सैनी, और इनसे मिलिए, ये हैं मैडम शेखावत। ये गैर सरकारी संस्था चलाते हैं। स्वामी जी इन्हीं के माध्यम से सरकारी खजाने में पैसा जमा करते हैं। तो हम भी इनके मदद से सरकारी खजाने में पैसे दे सकते हैं। क्यों मिस्टर स्कॉट, आप हमारी मदद करेंगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं।
हमारा तो काम ही लोगों की मदद करना है और समाज का कल्याण करना। भले इसमें समाज का कल्याण तो कम हो, पर आपका कल्याण ज्यादा ही हो रहा है। क्या क्या कह रहे हैं आप? आप अमिता सैनी, सरकार ने आपको वर्दी दी है समाज की सुरक्षा के लिए, और आप क्या कर रही हैं? क्या मतलब है तुम्हारा? एक इंस्पेक्टर से कैसे बात की जाती है तुम्हें पता नहीं? सीधा जेल में डाल दूंगी, ध्यान रखना। Shut up! तुम जानती नहीं हो, हम लोग CID से। अरेस्ट कर लो इसको। ये कानून का अपराधी बाद में है, पहले इस आश्रम का अपराधी है, प्रगति का अपराधी है, उदय का अपराधी है। इस आश्रम में रहने वाले एक एक संत का अपराधी है। तुम जैसे पाखंडी की वजह से आज हमारी देश की आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है। तुम्हें इस आश्रम में रहने का कोई अधिकार नहीं है। ले जाओ इसे। रुकिए, ये कानून का अपराधी बाद में है, पहले इस आश्रम का अपराधी है, प्रगति का अपराधी है। उदय का अपराधी है। इस आश्रम में रहने वाले एक एक संत का अपराधी है। इसी सजा हम देंगे। हमने तुझे महंत बनाया, क्या इसलिए कि तू हम लोगों की आंखों में धूल झोंक सके? अरे हमने तुझे महंत बनाया था
देश की सेवा करने के लिए, असहायों की सेवा करने के लिए, मगर तूने संतों का नाम मिट्टी में मिलाया है। तुझे पता है हमारे हिंदुस्तान का सनातन धर्म पूरी दुनिया में पूजा जाता है, उसे लोग गुरु मानते हैं। तुम जैसे लोगों के कारण हमारा सनातन धर्म बदनाम हुआ है। तू इस आश्रम में रहने लायक नहीं, तुझे तो सजा अवश्य मिलेगी। आज तुम्हारे इस दुष्कृत की वजह से ये पूरा आश्रम बदनाम हो रहा है। मुझे क्षमा कर दीजिए स्वामी जी। तुझे मैं क्षमा कर दूं, ये कदापि नहीं हो सकता। मुझे क्षमा कर दीजिए स्वामी जी, मैं आपके पैर पड़ता हूँ स्वामी जी। हट जा दोस्त, तू इन गंदे हाथों से मेरा पैर मत छू। अब तेरे हाथों में तो हथकड़ियां लगी, क्योंकि तूने इस आश्रम को नहीं, पूरे सनातन धर्म को बदनाम किया है। हमारे देश का कानून इतना कमजोर नहीं है जो तुझे सजा ना दे। तुझे सजा अवश्य मिलेगी। इसको ले जाइए और कठिन से कठिन सजा दिलाइए। चलो इसको, तुम दोनों भी चलो। जब तक ऐसे दुष्ट पापी इस धरती पर रहेंगे, तब तक सभी धर्म बदनाम होते रहेंगे। एक बचपन पले है आँखों में, मुस्कान की डली भारी लाडली, मुस्कान की डली भारी लाडली। सात रंग को जिसने पिया है, सात रंग को जिसने जिया है, सपनों की पली मारी लाडली। प्रगति 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 मारी लाडली। तो बिटिया, क्षमा करना बेटी। क्या बोल रहे हैं स्वामी जी आप? मैंने झूठ बोला कि तुम्हारे पिता सही सलामत है, परंतु सत्य यह है कि तुम्हारे पिता अब इस दुनिया में नहीं।